एक समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी समुंदर में एक राजू नाम का नावी भी रहा करता था। उसका एक बेटी भी थी जिसका नाम अंजलि था। राजू ने अपनी बेटी की शादी एक नावी के नौजवान लड़के से शादी करवा दी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसके कारण नौजवान आदमी राजू के घर ही घर दामाद बन के रहने लगा। एक दिन राजू और उसका दामाद समुद्री रास्ते से कारोबार के लिए निकले थे, लेकिन उनका नाव समुद्र में ही डूब गई और दोनों इस दुनिया से चले गए। सुनीता को जब पता चला तो वो सदमे में चली गई और पापा और पति के ना होने से बहुत ही बेसहारा और अकेला महसूस करने लगी। फिर एक दिन की बात है, तुम्हारे मालिक हमसे कर्जा लिए हैं, तुम हमको पैसा दे दो या फिर हम तुम्हारे घर का सामान सब ले जाएंगे। कर्जदार घर का सामान एक एक करके लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम विजय रखा। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पालन पोषण करके बड़ा किया। बड़ा होने के बाद विजय काम की तलाश में निकल गया। जब रास्ते में जा रहा था तब उसे दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा। फिर विजय वहां तुरंत पहुंच गया और बोला, आप दोनों भाई लगते हो और आपस में क्यों लड़ रहे हो? विजय की बात सुनकर दोनों भाई लड़ना छोड़ दिए और एक भाई ने कहा, हम दोनों मायासुर का सेवक हैं। हम दोनों मायासुर का जायदाद को बांटना चाहते हैं। हम में से जो ताकतवर होगा वो ही सामान लेगा और लड़ाई से फैसला होगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर विजय हंसने लगा और कहा, आप लोग इस फालतू चीजों के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये सुनकर एक भाई ने जवाब दिया, फालतू चीजें? हम इन चप्पल को पहनकर आसमान में उड़ सकते हैं और जादुई कटोरी से हम खाना मंगा सकते हैं और इस छड़ी की नोक से जो भी हम जमीन में लिखेंगे वो हकीकत में बदल जाएगा। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर विजय कहने लगा, लेकिन खुद को ताकतवर दिखाने का कुछ और तरीका ढूंढो। एक काम करो, तुम दोनों भाई दौड़ लगाओ। जो जीतेगा वो इन चीजों का हकदार होगा। दोनों भाई को इस तरीका को बहुत पसंद आया और दोनों दौड़ने लगे। विजय ने सोचा कि यही सही वक्त है। उसने जादुई घड़ी, कटोरा और जादुई चप्पल को पहनकर उड़ गया। जब विजय उड़ रहा था उसे एक खूबसूरत गांव दिखाई दिया। फिर उस गांव में विजय उतर गया। वहां के लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा की बेटी बहुत खूबसूरत है और ज्योतिषी की भविष्यवाणी की बात कर रहे थे कि उसकी बेटी की शादी एक गरीब आदमी से होगी। इसलिए राजा ने अपनी बेटी को चौथे मंजिले पर एक तैनात सिपाही के साथ रखे थे। तुम लोग सावधान रहो, यहाँ परिंदा भी आकर पर नहीं मारना चाहिए। शहजादी बहुत सुंदर है, तुम उससे जाकर जरूर मिलो। विजय को अब राजा की बेटी से मिलने की चाहत और बढ़ गई। विजय जादुई चप्पल पहनकर चौथे मंजिले पर पहुंच गया और बिना नजर आए हुए सैनिक से बचते हुए राजा के बेटी के कमरे तक पहुंच गया। राजा की बेटी कैद होने के कारण आजाद होने की इंतजार कर रही थी। उसने जब विजय को अपने कमरे में देखा तो उसे तोता समझने लगी। फिर दोनों ने शादी करने की फैसला की। तुम्हारे पापा शादी करने के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं। विजय बसंती का हाथ थामा और बिना दिखाई दिए वहां से बसंती को लेकर चला गया। रात का सफर तय करने के बाद सुबह एक जंगल में उतर गए। फिर उसने कटोरे की मदद से खाने की सामान मंगाकर पेट की भूख मिटाई। अब बसंती को यहाँ अकेले रहने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर विजय ने अपनी छड़ी से एक शहर की तस्वीर छापी। फिर कुछ ही समय में वहां एक पूरा शहर बन गया।
फिर बसंती वहां रहकर पूरे लोगों पर हुकूमत करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।